सबको राधे राधे। आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। सुबह सुबह के बजे हुए हैं 5, 5:30 हुए हैं। मैंने कान्हा जी को, ये देखो कान्हा जी बैठे हुए हैं इधर। अभी कान्हा जी को मैंने नहला धुला के पूजा पाठ अपना संपन्न किया और आज हम फिर से गीता का सार देने के लिए आए हैं। और मैं जब तक सार देता रहूंगा, जब तक कि यूथ इस परिकाष्ठा से आगे नहीं बढ़ पाता। और यूथ को अगर मैं एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, मैं भजूंगा, मैं राम का नाम भजूंगा, मैं राधा नाम जपूंगा, मैं जपता रहूंगा, मेरे अंतिम श्वास तक मैं अपना नाम जपता रहूंगा। और मैं सुबह 4 बजे से लेके, मैं अपनी को वो बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह 4 बजे से लेके जपूंगा शाम के 9 बजे तक, लेकिन मैं जपूंगा, राधा नाम जपूंगा। तो आज हमारे आने का, उपस्थित होने का सिर्फ यही मकसद है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो, ना उस उगने का अभिमान हो, न डूबने का भय। इस 2 लाइन का मतलब आप समझे कि स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो आप, न उगने का अभिमान हो, न डूबने का भय। इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी बड़ी पद्धति पे बैठ जाओ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप कितनी भी बड़ी पद्धति में बैठ जाओ, लेकिन आपका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। विनम्र इन द मीन्स कि आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। सब हमारे लिए बराबर हैं, सब प्रभु जी हैं। विनम्र रखो ना स्वभाव को, शांत रखो मन को, स्वभाव को। आप आज को स्वभाव को, अपने कर्म अच्छे करोगे तो कल को स्वभाव अपने आप ठीक होगा, ऐसा बता रहे हैं प्रभु जी। और डूबने का भय मतलब कि अगर आप आज ही अपने स्वभाव, अपनी वाणी में कंट्रोल नहीं लाओगे तो कल तो किसी न किसी दिन आपके जो कर्म है वो सामने आएंगे और वो घूम फिर के हमारे कर्म वापिस आते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होगे, अपने विनम्र स्वभाव रखा होगा, किसी की बुराई नहीं की होगी, किसी को नीचपन नहीं किया होगा, तो तब तो ठीक है ना, तब तो भय की जरूरत ही नहीं है। यही तो बता रहे हैं कृष्ण जी। संगति का इसमें बहुत बड़ा असर है। अपनी संगत को सुधारो ना। संगत मीन्स इन द सेंस कि अगर आप अच्छी संगत रखोगे, भजन को रखोगे, बजरंग बाण में रखोगे, भजन में रखोगे, भजन में अपना मन लगाओगे, क्यों नहीं होगा। बजरंग बाण जपो, हनुमान चालीसा बोलो, चाहे 1 बार ही बोलो, 2 बार ही बोलो, लेकिन बोलो जीवन में। चरित्रहीन ना बनो, चरित्रवान बनो। संगति का असर है ये। पराई स्त्री का गमन ना करो आप। शराब मदिरा को हटाओ ना अपने जीवन से। क्या है ये? कुछ नहीं है। 3 बार राम राम जपोगे तो भगवान के पास मोक्ष की प्राप्ति करोगे, ये बता रहे हैं भगवान। हमें सीख लेनी चाहिए गीता के सार से कि गीता क्या बता रही है हमारे को। अब हम महाभारत के एक पात्र से लेते हैं बात, गीता के सार में से, कि दुर्योधन बुरा था, परंतु उसे बुरा बनाया किसने? शकुनी ने, उसके जो मामा हैं। अब सवाल उठता है कि शकुनी कौन था? शकुनी गांधारी का, जो गांधारी हमारी माता है, जो गांधारी माता थी, उनका भाई था वो। और शकुनी का एक ही लक्ष्य था सिर्फ जीवन में, कि हमें हस्तिनापुर का उसने विनाश चाहा है। जब भी चाहे वो विनाश ही करना चाह रहा था, और वो विनाश ही चाहता कि हस्तिनापुर का विनाश हो। और पूरे जीवन काल में बंधुओं, दुर्योधन ने जितने भी कुकर्म किए, उसने बुरे ही कर्म किए अपने पूरे जीवन काल में। उसमें आधे से ज्यादा संक्षेप और आधे से ज्यादा साथ तो शकुनी ने दिया। संगत का असर है ना, संगति। दुर्योधन को जब शकुनी ने दुर्योधन को शिक्षा दी अपने पूरे जीवन काल में, उसने गलत ही शिक्षा दी, कभी भी सही शिक्षा नहीं दी।
ऐसा ना समझो कि शकुनी धनवान था, विद्वान था, वो धनी था विद्या का, विद्यावान का। श्री कृष्ण के बराबर का व्यक्ति था वो। अगर श्री कृष्ण को विद्यमान और चतुरता में कुछ उस काल में हटाते तो वो सिर्फ शकुनी था। वो इतना विद्वान था, अगर उसने अपने अच्छे कर्मों और अच्छे धर्मों के लिए वो विद्या यूज की होती तो आज उसका भी वर्णन होता उल्लेखों में। लेकिन उस विद्या का उसने विनाश किया। विद्या का सदुपयोग नहीं, सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो विद्या का, ये कह रहा हूं मैं। अब शकुनी ने दुर्योधन को गलत शिक्षा दी, जैसे कि भीम को बाल्यकाल में विष देना, भीम को विष दे दिया बाल्यकाल में। पांडवों को जुओं में फंसा दिया पांडवों को। द्रौपदी मैया का अपमान करना, द्रौपदी मैया का अपमान कर दिया भरी सभा में। देखो ना, जिस व्यक्ति ने स्त्री का गलत वर्णन किया है उसका पतन नहीं हुआ है। हमारी उत्पत्ति ही स्त्री से हुई है, तो स्त्री का आदर करो, सम्मान करो, भजो ना। श्री कृष्ण भी बोलते राधा नाम जपो ना, गलत संगत में ना जाओ। आप गलत संगत में जाओगे तो कुछ ना कुछ होगा। बुरी संगति कोयले के समान है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। जब कोयला गर्म होता है तो हाथों में जला देता है हाथ को, जब कोयला गर्म होता है। जब कोयला ठंडा होता है ना तो हाथ को काला कर देता है। इसी प्रकार हमें बुरी संगति नहीं करनी है। बुरे व्यक्ति, बुरे आचरण वाले व्यक्तियों के साथ नहीं बैठना है। चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ नहीं बैठना है। चरित्रवान व्यक्तियों के साथ बैठो, संतों के पास बैठो, वैष्णवों के साथ बैठो ना, उनसे कुछ सीखो ना। चरित्रवान बनो, भी जीवन को अपने चरित्रवान करो। मैं भी अब वही उसी राह में जा रहा हूं, चरित्रवान की स्थिति में उत्पन्न हो रहा हूं, क्योंकि समझ लग गई ना वक्त से पहले। ऊपर वाले की लाठी में जोर है, जब ये चलाता है ना तो कईयों को, बड़े बड़े बंदों को सीधा कर देता है ये। इसलिए मैं बोलता हूं कि गलत संगत में ना पड़े। भजमन नाम जपे, राधा नाम जपे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे बोले। ठीक है, तो जब तुम बोलोगे तो हम श्री कृष्ण जी दो वैकुंठ में लेके जाएंगे ना आपको। समझो ना, कुछ वैकुंठ में लेके जाएंगे, श्री जी के पास बता देंगे ये है, इसने नाम जपा, इसने मोक्ष जपा, इसने राधा जपा। तब जाके कृष्ण जी हाथ की हथेली पकड़ के श्री जी के पास हमारे को मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। ऐसे नहीं मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर से मुक्त होना मृत्यु है। शरीर से मुक्त होना मृत्यु है और मन से मुक्त होना मोक्ष। इसका मतलब है कि शरीर से मुक्त होना मतलब कि एक नॉर्मल डेथ। आप आए, जीवन में कुछ ना किया, बुरे आचरण किए और मृत्यु हो गई, तो वो सिर्फ मृत्यु है। और मन से मुक्त होना मोक्ष। अपने मन को स्थिरता लाओ, भजमन नाम में जपो, राधा नाम जपो, श्री कृष्ण का नाम जपो, राधा जपो। क्यों ना मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। एक बार आप श्री जी का ध्यान तो करो, ध्यान करोगे तभी तो होगा। संगी साथियों में यही तो बता रहा हूं, गीता हमारे जीवन का एक मूलभूत इकाई है। आप मोक्ष की प्राप्ति तो करो। मैंने 2 लाइनें लिखी हुई है, जवानी ऐसी गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। जवानी ऐसी गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे गुजारो कि फिर दुनिया में आना ना पड़े। इसका मतलब ये हो कि जवानी में इतना भजो कि आपको कष्ट ही ना आए बुढ़ापे में। और जब आप बुढ़ापे में ऐसा गुजारोगे, बुढ़ापा भी आप अगर कृष्ण के नाम से, राधा के नाम से जपोगे ना, तो दुनिया से मोक्ष मिलेगी। हजारों योनियों से भटक के तुम तो यहाँ आए हो, इतना अच्छा प्यारा जीवन दिया है हमें, तो नाम जप करो ना, इसमें इसी को तो जपाओ, भगवान नाम जपो ना। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। बुढ़ापे ऐसा गुजारो कि फिर दुनिया में आना ना पड़े,
कि मैं बता रहा हूं कि नाम जप इतना करो कि इस योनि में वापिस आना ना पड़े, वैकुंठ में चले जाओ, प्रभु जी के पास ही प्रभु जी के साथ रहोगे आप, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु की सेवा करोगे आप वैकुंठ में। लेकिन भजना तो पड़ेगा ना नाम। लाइफ में पहले जो कुछ हो गया उसको रहने दो, लेकिन नए शुरुआत तो कर सकते हैं ना। बैठ जाओ मंदिर में, कहीं भी बैठ जाओ कि प्रभु हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमने इतना पाप किए, हमें माफ कर दो, हम तो आपके बच्चे हैं। लेकिन भजो तो सही भगवान। सबसे बड़ी माफी होती है पश्चाताप। अगर आपको पछतावा है तो भगवान आपको क्यों ना अपनाएंगे, सब अपनाएंगे। व्यक्ति को चरित्रवान बनो, चरित्रहीन ना बनो। सबसे बड़ा पाप है पराई स्त्री का गमन करना, बुरी नजरें डालना किसी स्त्री पर। जब जब किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री पे बुरी नजर डाली है, उसका पतन हो गया है जीवन से। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन ना बनो। भगवान का नाम जपो ना आप, राधे राधे जप लो। अगर कोई आपके, अगर ये तो कलयुग है, अगर आपकी आंखें पड़ भी जा रही है तो ऐसा सोचो ना कि ये तो हमारी बहन है, ये स्त्री तो हमारी माँ है, हमारी माँ जैसी है हमारी स्त्री, ये ऐसी है, ये माँ है, ये बहन है। पत्नी सिर्फ एक होगी शादी के बाद, अर्धांगिनी एक ही बनेगी, अर्धांगिनी एक ही रहेगी। पर पराई स्त्री का गमन ना करो। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन बन के क्या ही कर लोगे, ऊपर क्या मुख दिखाओगे प्रभु के पास। यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि भजो ना राम, भजो राम, राधे राधे राम राम राधे राधे बोलो ना, चारों पर में बोलते रहो राधे राधे, क्या ही हो जाएगा। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि शकुनी ने जितने भी अपने पूरे जीवन काल में दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के साथ उसने वार्तालाप कुछ भी किया हो, लेकिन पूरा हिस्सा दुर्योधन के साथ ही रहा। उस संगति का सबसे बड़ा असर है। पहले तो अपने जितने भी दोस्त हैं, संगी साथी हैं, वो चरित्रहीन हैं, उनसे अपना पल्ला झाड़ो। पहले तो पल्ला झाड़ दो, कोई बात नहीं, भजो ना, उनको भी लगाओ ना, साथ में भजन में बिठाओ ना। जब तुम स्त्रियों की बात करते हो उसकी जगह तुम भगवान का नाम लो ना, चारों युगों की बात करो ना, श्री जी के भजन सुन लो ना, श्री जी की बातें कर लो ना, इनकी लीलाएं बता दो ना, तब तो मैं मानूं कि आज का यूथ बैठा है। यही तो मैं बता रहा हूं आपको, श्री जी का नाम लो, बोलो राधे राधे हरे कृष्णा हरे रामा। तो बोलो राधे राधे, राधे श्याम जी की जय हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आपका पूरा दिन मंगलमय जाए और आप अपने जीवन में सुधार लाए। मैं भी अपने जीवन में सुधार ला रहा हूं, मैं भी बदल चुका हूं, आप भी बदलो, चरित्रवान बनो, संगी साथी को छोड़ो, एक ही संगी साथी बनाओ। बोलो श्याम जी की, बोलो राधे राधे। कृष्ण जी को अपना साथी बना दो। जब जब इसका जो कोई साथी बना है उसको विजयी बनाया है, अर्जुन ने साथी बनाया तो विजयी बनाया है। तो बोलो राधे राधे।